नमस्कार प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। प्यारे दोस्त, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। प्यारे दोस्त, मैं आपको मैथ के परसेंटेज टॉपिक से 10 बहुत ही अच्छे प्रश्न कराएंगे और इसमें से लास्ट में एक क्वेश्चन आपको देंगे होमवर्क के लिए, जिसको आप करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। प्यारे दोस्त, बहुत ही एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बनाए हुए हैं और इसको ध्यानपूर्वक वीडियो को रोक करके और सवाल को पहले करिएगा खुद से करने के बाद ही इसके बाद वीडियो को देखिएगा आगे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं पहले नंबर से। क्वेश्चन को पहले ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, फिर इसके बाद आगे सवाल करने के लिए कोशिश करिएगा इसके शब्दों को। प्यारे दोस्त, जैसे कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 48% भौतिकी में उत्तीर्ण हुए तथा 30% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब कि फेल हुए। तो पहला ऑप्शन है 17%, बी है 43% और सी है 13% और डी है 47%। तो इसमें जैसे कि बोल रहा है तो इसको चलिए करते हैं। जैसे बोल रहा है कि गणित में 65%, जैसे हम एक सर्कल बना लेंगे। पहले एक सर्कल ले लेते हैं, यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं। एक सर्कल ले लेते हैं यहाँ पे, दूसरा एक ले लेते हैं यहाँ पे। फिर हम इसको, जैसे कि ये हो गया, इसको हम मैथ ले लेते हैं। मान लेते हैं ये मैथ सब्जेक्ट का हो गया और ये फिजिक्स का हो गया। तो मैथ में कितना बोला है, किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी गणित में, तो मैथ में कितना 65% और फिजिक्स में कितना 48%। प्यारे दोस्त, इसमें आगे क्या बोल रहा है, उत्तीर्ण हुए तथा 30% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। 30% ये मैथ है, ये फिजिक्स है और इसमें 30% जो है दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। तो हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये मैथ का जो बॉक्स है, मैथ में ये 30% पहले से ही मैथ में पास हो चुके हैं। तो 65% मैथ वाले थे, तो 30% पहले से पास हो चुके हैं, तो बचे कितना 35%। कितना बचे 35%। उसी तरह फिजिक्स में देख लेते हैं। फिजिक्स के सर्कल में पहले से 30% दिया हुआ है, जो दोनों सब्जेक्ट बोल लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि 30% दोनों ही 30% फिजिक्स ही बोलने वाले हैं। तो फिजिक्स के कितने परसेंट दिया हुआ है 48%। 48 में से जब 30% पहले से बोल रहे हैं, तो अब कितने बचे 18%। अब तीनों परसेंटेज को हम जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ देंगे 35%, 30% और 18%। तो इनको तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 13, 3 3 6 1 7 1 8, 83%। ये 83% क्या बोला है कि उत्तीर्ण हुए, मतलब कि ये पास हुए। तो पास होने वाले 83 हैं। तो दोस्तों 100 में से 83 को हम माइनस कर देंगे, 100% में से 83% को, तो कितना परसेंट बचेगा 17%। ये 17% जो बचे हैं ये फेल होने वाले व्यक्ति हैं। क्या हैं? फेल होने वाले स्टूडेंट हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा नंबर, आप पहले इसको पढ़िए फिर इसके बाद क्वेश्चन को करिए। प्यारे दोस्त, दूसरा नंबर में बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में, 30% अंग्रेजी में और 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो उत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत ज्ञात करें। फिर हम इसमें 2 सब्जेक्ट बोला है, पहला गणित बोला है, दूसरा इंग्लिश बोला है, अंग्रेजी। तो हम इसमें 2 सर्कल पहले बना लेंगे। एक अच्छा सा एक सर्कल ले लेंगे, ये हुआ सर्कल हो गया। फिर इसमें
इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको मैथ मान लेते हैं। मैथ में कितना बोला है 40%, मैथ में 40%, और इंग्लिश में कितना बोला है, ये इंग्लिश का पूरा सर्कल है और ये मैथ का सर्कल है, तो इसमें से हो जाएगा। और इंग्लिश में कितना 30% है इंग्लिश में। तो अब इसमें बोला है कि दोनों सब्जेक्ट में कितना 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो 15% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, तो इनको दोनों विषय में कर देंगे 15%। अब इसको मान लेते हैं कि मैथ में 15%, पूरा के पूरा 15% जो है ये मैथ में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो एक्चुअल में कितना बता रहा है मैथ में 40%। जब 40 में से 15% अनुत्तीर्ण हो चुके हैं तो बचे कितना 25%, कितना बचे 25%। उसी तरह इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में हम सपोज दैट मान लेते हैं कि 15% पहले से ही पूरा इंग्लिश में फेल हुए हैं। तो 30 में इंग्लिश में दिया कितना है एक्चुअल में 30%, तो 30% में से 15% पहले से ही फेल हो चुके हैं, तो बचे कितना 15%। अब तीनों का परसेंटेज जो आ गया है इनको जोड़ दीजिए, 25%, 15%, फिर 15%, तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 5 तिया 15, बचा कितना 1, 2 2 4 1 5, 55%। प्यारे दोस्त, ये जो 55% है ये क्या है अनुत्तीर्ण होने वाले, मतलब कि फेल होने वाले छात्र हैं। जब 55% फेल हुए हैं तो 100% में से 55% माइनस कर देंगे तो बचेंगे कितना 45%। प्यारे दोस्त, ये क्या है 45%, ये पास होने वाले छात्र हैं। क्या हैं पास होने वाले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। पहले आप खुद क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके खुद से लगाने के लिए कोशिश करिएगा। प्यारे दोस्त, बहुत ही अच्छे से बनने लगेगा। आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक न बने तब तक आप इसको देखिए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, एक दल ने 16 मैच जीते और 5 मैच हारे। यदि यह मैच खेले गए कुल मैचों का 70% प्रदर्शित करता है तो दल को और कितने अधिक मैच जीतने चाहिए जिससे कि 80% जीत का रिकॉर्ड हो। तो ए नंबर में बोला है 4, बी में बोला है 6, सी में बोला है 5 और डी में बोला है 8। तो ये बोला है, क्वेश्चन को शुरू से हम सॉल्व करने के लिए शुरू करते हैं। एक दल ने 16 मैच जीते, तो विन कितना किया 16 मैच, और 5 मैच हारे, लॉस कितना हुआ 5 मैच। तो टोटल कितना मैच ये खेला गया 16 5 21, जिसमें से 21 मैच में से 16 जीता है और 5 हारा है। यदि यह मैच खेले गए कुल मैचों का 70% प्रदर्शित करते हैं। ये जो बता रहा है, ये जो मैच है ये 70% को प्रदर्शित करता है। 70% मतलब 70/100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो ये बचेगा 7/10। तो ये जो ऊपर वाला है, ये जो खेला गया मैच उसको डिफाइन कर रहा है, ये यूनिट है। 7 यूनिट जो है 21 के बराबर है। तो 21 खेला गया है जिसमें 70% को प्रदर्शित कर रहा है, तो 7 मैच खेला गया है और टोटल मैच कितना है 10 यूनिट। टोटल मैच कितना है 10 यूनिट। तो 7 यूनिट के बराबर 21 है, तो 1 यूनिट के बराबर 3 होगा। तो 10 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा 10 तियाँ 30, मतलब कि टोटल 30 मैच खेला गया है। अब 30 मैच में से बोला है तो दल को और कितने अधिक मैच जीतने चाहिए जिससे कि 80% जीत का रिकॉर्ड हो। तो इस 30 का 80% कितना हो जाएगा 80/100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इस 0 से 1 0 कट जाएगा, 8 3 24, मतलब कि 24 मैच इसको खेलना पड़ेगा, 24 मैच इसको जीतना पड़ेगा, तब इसका 80% का रिकॉर्ड बनेगा। तो टोटल कितना मैच है 30, जिसमें से इसको जीतना कितना है 24 मैच जीतेगा तभी इसका 80% का रिकॉर्ड बनेगा। तो ये जीता पहले कितना है 16,
16 मैच जीता हुआ है, तो अब 24 में से 16 पहले ही जीत चुका है, तो इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 8 मैच और जीतेगा तब इसका 80% का रिकॉर्ड होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। प्यारे दोस्त, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। एक दल ने 10 मैच जीते और 4 मैच हारे। यदि यह मैच खेले गए कुल मैचों का 70% प्रदर्शित करते हैं तो दल को और कितने अधिक मैच जीतने चाहिए जिससे कि 75% का रिकॉर्ड हो। प्यारे दोस्त, बहुत ही अच्छा सवाल है, आप इसको खुद से करने की कोशिश करिएगा, फिर देखिएगा। देखिए क्या बोला है, एक दल ने 10 मैच जीते और 4 मैच हारे, तो विन कितने किए, विन हुए 10, लॉस कितना हुआ, हारे कितने 4, टोटल कितना खेला है 14 मैच एक खेला है जिसमें से 10 जीता है और 4 हारा है। यदि यह मैच खेले गए मैचों का 70% प्रदर्शित करता है, मतलब कि 14 मैच खेला गया है, जो यह किसको प्रदर्शित कर रहा है 70% को। 70% मतलब 70/100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो कितना बचेगा 7/10। तो ये ऊपर जो है, ऊपर का यूनिट 7, ये जो खेला हुआ मैच है उसको डिफाइन कर रहा है, और ये जो नीचे का 10 बचा है, ये 10 यूनिट, ये टोटल मैच को डिफाइन कर रहा है, ठीक ना, इंडिकेट कर रहा है। तो 7 यूनिट 14 को इंडिकेट कर रहा है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा 20। ये हुआ 20 जो है ये टोटल मैच है, क्या है टोटल मैच। क्वेश्चन को आगे पढ़िएगा, क्या बोल रहा है, तो दल को और कितने अधिक मैच जीतने चाहिए जिससे कि 75% जीत का रिकॉर्ड हो। 20 में से 75% का रिकॉर्ड निकालने के लिए क्या करेगा, 20 में से 75/100, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 4 पंचे 20, 5 तिहाई 15 मैच इसको जीतना पड़ेगा जिससे इसको कितने का रिकॉर्ड बनेगा 75% का, जिसमें से 10 मैच तो पहले से ही जीत चुका है। जब 10 जीत चुका है तो इसको माइनस कर देंगे, अब इसको 5 मैच और जीतना होगा, 5 मैच और जीतेगा तब इसका 75% का रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक मैच में एक बल्लेबाज ने 125 रन बनाए जिसमें से 55% रन सीमाओं से आते हैं। बल्लेबाजों द्वारा सीमाओं से बनाए गए रन ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्त, इसमें जो है 56% होगा, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, इसको 56% बना लीजिएगा। तो एक मैच में एक बल्लेबाज ने 125 रन बनाए जिसमें से 56% रन सीमाओं से आते हैं। बल्लेबाजों द्वारा सीमाओं से बनाए गए रन ज्ञात कीजिए। तो कितना हो जाएगा, 125 का 56% बट्टे 100, तो ये कट जाएगा 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 चौ 16, तो कितना बचा 5 × 14 बराबर कितना हो गया 14 पंचे 70। तो इसमें क्या है 55% उसने सीमाओं से, मतलब कि चौके और छक्के से बटोरे हैं। तो बल्लेबाजों द्वारा सीमाओं से बनाए गए रन ज्ञात कीजिए, मतलब कि जो विकेट के बीच में दौड़कर बनाए हुए हैं वो कितने रन हैं, वो 70 रन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 70। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यदि एक बल्लेबाज ने 9 चौके और 3 छक्के मिलाकर 120 रन बनाए तो उसने विकेटों के बीच दौड़कर अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत बनाया। ए है 48%, बी है 50%, सी है 52% और डी है 55%। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं।
देखते हैं क्या बोल रहा है सवाल। एक बल्लेबाज ने 9 चौके, 9 क्या लगाए हैं, चौके, तो कितना टोटल रन हो गया, 9 चौका 36, और 3 छक्के, 3 छक्के, एक छक्के में कितना होता है 9 रन, ठीक, सॉरी 6 रन, तो कितना हो जाएगा 6 18, तो 9 चौके और 3 छक्के मिलाकर 120 रन, टोटल कितना बनाता है, टोटल रन 120, और बाउंड्री से कितना बनाया है, चौका और छक्के, चौके और छक्के से कितना बनाया है, 8 6 14, 3 1 4 1 5, 54 रन बनाया है। तो टोटल 120 में से हम 54 रन बाउंड्री वाले माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, 11 में से 5 6। अब ये 6 जो बचा है तो इसमें क्या बोला है, उसने विकेटों के बीच दौड़कर अपने कुल स्कोर का, कुल स्कोर कितना है 120 है, इसका कितना 66 रन जो है ये विकेटों के बीच दौड़ा है, तो 66 विकेटों के बीच, और एक टोटल कितना है 120, तो इसको हम परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 छांग 120, 20 पंचे 100, 6 एक कम 6, 6 एक कम 6, तो कितना हो जाएगा 11 × 5 बराबर कितना हो जाएगा, 11 पचे 55% इसने विकेटों के बीच दौड़ करके रन बनाए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक प्यारे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर, एक व्यक्ति ने 71% वोट हासिल किया। ये चुनाव से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही अच्छे टॉपिक के हैं, इसको ध्यान से वीडियो को रोक करके और क्वेश्चन को पढ़िएगा खुद से और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। एक व्यक्ति ने 71% वोट हासिल किया और चुनाव को 756 वोटों से जीत गया। ठीक, यदि वहाँ 2 प्रत्याशी थे तो कुल वोटों की संख्या निम्न है। ठीक, तो क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने 71% वोट हासिल किया, मान लेते हैं कि टोटल कितना 100% वोट डाला गया। ठीक, किसी चुनाव में 100% वोट डाला गया जिसमें से 71% वोट विजेता को प्राप्त हुआ, जो विन किया है, और जो लॉस हुआ है, हारा है, उसको कितना 29%। तो क्या बोला है कि 71% वोट हासिल किया और चुनाव को 756 वोटों से जीत गया। तो ये बताइए 29% और 71%, तो कितना अधिक ये पाया है परसेंटेज में वोट, ये पाया हुआ है 9 2 11, मतलब कि 2 और 6 में से 2 निकलेगा 4, तो 42% अधिक पाया हुआ है। जो ये बोला है कि 756 वोटों से जीता है, मतलब 42% अधिक से जीता है और 756 वोट अधिक से जीता है। तो ये 42% जो है ये 756 को इंडिकेट कर रहा है, 756 को। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 756 बटे 42 गुणा 100। अब इसको काट देंगे हम तो कितना हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, 7 1 कम 7, भाग नहीं जाएगा 5 में तो 0, 7 8 56 108, तो कितना हो जाएगा 8 1 कम 8, कितना बचा 7 1 कम 7, 7 6 सॉरी ये 6 आएगा, 7 से कटा है 6 बार में, तो 6 1 कम 6 और 6 से 42, 6 8 48, 18 बार जाएगा, तो ये 18 और ये 100 कितना हो गया, 18 × 100 बराबर 1800 वोट। क्या हुआ, तो कुल वोटों की संख्या कितना है 1800, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 प्रतिभागियों के बीच चुनाव में एक को 35% वोट मिले, एक को कितना मिला 35%। ठीक, एक को कितना मिला 35% वोट मिले और वह 15,000 वोटों से हार गया। कितने से, 15,000 वोटों से हार गया। जीते हुए प्रतियोगी को कुल कितने वोट मिले, जीते हुए प्रतियोगी को कुल कितने वोट मिले। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। 2 प्रतिभागियों के बीच में चुनाव हुआ जिसमें 35% वोट मिले। मान लेते हैं कि टोटल चुनाव वोट कितना पड़ा 100%, टोटल चुनाव हुआ 100%, जिसमें से 35%
एक व्यक्ति ने पाया, वह 15,000 वोटों से हार गया। मतलब 35% पाया, 15,000 वोटों से हार गया, मतलब ये लॉस, हार गया। तो दूसरा कैंडिडेट कितना पाया, 35% ये पाया, तो 65% जीतने वाला उम्मीदवार पाया होगा, विन करने वाला। तो बताइए कि ये कितने परसेंट से हारा है। 35% हारने वाला पाया है और जीतने वाला 65% पाया है। तो इसमें कितने का डिफरेंट है, 30%। 30% वोट से ये हारने वाला उम्मीदवार हारा है। जो 30% है ये 15,000 वोट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 15,000 बट्टा 30 गुणा 100 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 पचे 15, तो कितना हो जाएगा। तो क्या बोला है, जीते हुए प्रतियोगी को कुल कितने वोट मिले। सॉरी, ये हम टोटल वोट निकाल रहे हैं, हमको जीते हुए का उम्मीदवार का बताना है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा हटा दीजिएगा। ठीक, आइए देखते हैं। बोल रहा है कि जीते हुए प्रतियोगी को कुल कितने वोट मिले। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं। 1 यूनिट बराबर 15,000 बट्टा जीता हुआ कितना पाया, 65%। तो 65%, 65 इंटू 100। ठीक, तो इसको हम काटेंगे तो कितना, सॉरी बाय मिस्टेक, क्या बोला है कि 30 यूनिट बराबर 30% बराबर 15,000। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 15,000 बटे 30। इसको काट देंगे, 3 पचे 15, 500। तो 65% बराबर कितना हो जाएगा, 500 गुणे 65। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 25 और 5 छक्का 30, 2 32, 2 जीरो है तो 2 जीरो, तो 32,500। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। तो जीतने वाला उम्मीदवार कितना वोट पाया हुआ है, 32,500। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक गांव की जनसंख्या में निरंतर 5% की वृद्धि होती है। ठीक, एक गांव की जनसंख्या में निरंतर 5% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 33,075 है तो 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी। तो आइए इसको करते हैं। ए ऑप्शन है 30,000, बी ऑप्शन है 28,000, सी ऑप्शन है 32,000, डी ऑप्शन है 31,000। तो एक गांव की जनसंख्या में निरंतर कितना, 5%। तो 5% बराबर इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 5 एकम 5 दूना 10। ठीक, और ये क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, मतलब प्लस हो रहा है। तो 20 से कितना हो रहा है, 21 हो रहा है पहले वर्ष में। दूसरे वर्ष में फिर बढ़ा, बोला है 2 वर्ष पहले, मतलब 2 वर्ष तक गया था। तो 20 से फिर कितना दूसरे वर्ष में हुआ, 21। ये पहले था, ये अब है वर्तमान। ठीक, तो ये कितना हो गया, 20 में कितना हो जाएगा, 400, और 21 कितना हो जाएगा, 441। तो ये क्या बोला है कि वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान में यूनिट में कितना दिया हुआ है, 441, और रियल में कितना है, संख्यात्मक में 33,075। तो ये 441 जो है ये 33,075 को इंडिकेट कर रहा है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी, 2 वर्ष कितना था, 400 यूनिट। तो 33,075 बटा 441 इंटू 400। अब इसको काट दीजिए, कितने से कट जाएगा, 9 से काटिए, 9 चौका कितना हो जाएगा, 36, 9 चौका 36, बचा 8, 9 9 81, 49 बार में जाएगा, 9 त्रिक 27, 3 2 5, तो ये 50 हो गया, और 9 पचे 45, 3 3 6,
तो हो जाएगा 60, तो 9 छक्का 54, 4 बचा, 9 छक्का 54, 6 बचा, तो ये हो जाएगा 67, तो 9 सत्ते 63, 4 बचा, 9 पचे 45, फिर 7 से काट दीजिए, 7 सत्ते 49, 7 पचे 35, 1 बचा 17 हुआ, तो 7 दूना 14, फिर ये कितना बचा 3, ठीक, तो 7 पचे 35, 525, फिर कितना 7 से काट देंगे तो कितने बार जाएगा, 7 सत्ते 49, 3 बचा, 7 पचे 35, तो 75 इंटू 400 बराबर कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 29, 30, तो कितना आ जाएगा 30,000। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 30,000। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक गांव की जनसंख्या 10,000 है। यदि यह 5% की वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या होगी। ठीक, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्या कह रहा है। ये ऑप्शन है 12,100, बी है 12,250, सी है 11,025, डी है 11,750। तो मान लेते हैं कि एक गांव की जनसंख्या 10,000 है। यदि यह 5% की वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/20 होगा। तो पहले 20 थी पहले वर्ष में, तो 21 हुआ, फिर दूसरे वर्ष में 20 था, फिर 21 हुआ, तो कितना हो गया, पहले 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष पहले कितना था 400 यूनिट, और 2 वर्ष बाद कितना हुआ 441 यूनिट। ठीक, तो एक गांव की जनसंख्या 10,000 है, मतलब वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। पहले कितना था 10,000, और यूनिट में कितना 4,000। तो ये 10,000 जो है ये 400 को इंडिकेट कर रहा है, और हमको चाहिए कितना 2 वर्ष बाद की। 2 वर्ष बाद में कितना हुआ है 441, तो 441 हो जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 25 कट जाएगा, तो 25 इंटू 441। अब 25 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, 25 से कम 25 हाथ आया 2, 25 चौका 100, 2 जोड़ देंगे 102, 102 में से 2 लिखेंगे, 10 हाथ लेंगे, 25 चौका 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 11,025, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक, प्यारे दोस्त, मैंने आपको बोला था कि 10 क्वेश्चन आपको कराएंगे, बहुत ही जो बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क के लिए है, जो आप खुद से करके जो मैंने इस क्वेश्चन को पहले बता चुका है इसी क्वेश्चन में, इस वीडियो में, इसको करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि आपको समझ में क्वेश्चन आया हुआ है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप नए हैं और इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।